मैंने इसको एस के फॉर्म में बताया, क्यों? क्योंकि थर्मल प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने इसको एस से संबोधित किया था तुम्हें। अब ये लॉ ऐसा कहता है भाई, अगर एक मोलेक्यूल की बात की जाए तो सर एक मोलेक्यूल की बात की जाए। ये क्वेश्चन यहां पर क्यों लिया सर? क्योंकि इन्होंने आरएमएस के बारे में पूछा है। क्वेश्चन करवाओ इसके ऊपर बेस्ड। देख जेईई में बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड। ये डेरिवेशन पूछा जाता है, स्टार लगा ले, ये प्रोसेस याद रखना, ये काम की बातें हैं। ये मैंने लिखवाई वो काम की बात। तो 1 मोल है ना, ठीक है सर। अगर एक मोलेक्यूल की बात की जाए, 1 मोलेक्यूल, तो ये कितने मोलेक्यूल के बारे में बात कर रहे होंगे? ये बात तुम समझ पा रहे हो मेरे लाल बाल गोपाल? बताता जा साथ साथ। इतना तो याद रखना ही रखना है, इतना तो याद तुम्हें रखना ही रखना है। मोलर हीट कैपेसिटी कैसे लिखी जाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे लिखी जाती है, उसका रिलेशन इंटरनल एनर्जी के साथ क्या क्या है, फिर पढ़ी जाएगी एक इंपॉर्टेंट बात। सर ये काम का फॉर्मूला है, यहां से मैंने बताया था आपको कि जेईई नीट पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। 3 टाइप की वेलोसिटी अपन समझने जा रहे हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल, एक मीन यानी एवरेज, और एक होती है आरएमएस स्पीड। ठीक है, जो फॉर्मूला अपने पास था मोस्ट प्रोबेबल का, एवरेज का और आरएमएस का, वो लिख दिया है। ठीक है, बढ़िया बात। अब देख, हमने ये पाया कि अगर मैं एक फ्रैक्शन निकालूं, मैं क्या निकालूं? एक फ्रैक्शन निकालूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्पीड, और यहां पर सर स्पीड वेलोसिटी की बात करूं, इस वाले सेक्शन में मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। ग्राफ कुछ इस तरफ से मिलता है, तो देख मैक्सिमम वाले तो यहाँ वाले है ना, वी मैक्स तो इसके पास सबसे ज्यादा है ना, हाँ इस वाले पार्टिकल के पास ज्यादा है। मोस्ट प्रोबेबल वाली क्या है कि सर नंबर ऑफ मोलेक्यूल ज्यादा है। देख ये नंबर ऑफ मोलेक्यूल ज्यादा है, उनका रेशियो ज्यादा है, ये वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, और वो कौन सी है? मोस्ट प्रोबेबल वाली। और हाँ फिर एवरेज और फिर आरएमएस। तो हमें ग्राफ से भी पता चल रहा है और वैसे भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू से भी पता चल रही है कि आरएमएस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, आरएमएस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, फिर आएगा एवरेज और फिर आएगा मोस्ट प्रोबेबल वाला। ठीक है सर, इस वेलोसिटी से सबसे ज्यादा पार्टिकल नाच रहे होंगे उस गैस के सिलेंडर में। और हाँ ठीक है, किसने ड्रॉ किया था? मैक्सवेल साहब ने ड्रॉ करके बताया था। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात, समझ में आ रही है बात। ठीक है भाई, इसमें कोई आपत्ति नहीं सर। अब अपनी एनसीईआरटी में ये भी बात बता रखी है, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है आगे की डायरेक्शन में। देख मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ना वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, एवरेज भी बढ़ जाएगी, आरएमएस भी बढ़ जाएगी। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो देख टेम्परेचर बढ़ाने पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख ऐसे ऐसे, अरे ये क्या हुआ, ऐसे टेम्परेचर बढ़ाने पे। अरे हाँ सर ये T2 बढ़ा, फिर ठीक है सर इससे भी टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इससे भी हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है तो ये आगे खींच गया। अरे हाँ, क्या तुम बात समझ पा रहे हो कि जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबल है वो आगे खींच सकती जा रही है, मोस्ट प्रोबेबल है वो आगे खिंच सकती जा रही है। ठीक है सर, मोस्ट प्रोबेबल पहले यहां पर मिली थी, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, यहां पर आगे शिफ्ट हुई। ठीक है सर, और टेम्परेचर बढ़ा दिया, थोड़ी और आगे शिफ्ट हो गई। अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो टेम्परेचर बढ़ाने वाली घटना भी समझी हमने, टेम्परेचर बढ़ाने वाली घटना भी हमने समझी कि सर मोस्ट प्रोबेबल है वो आगे खिंच सकती जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल है वो आगे खिंच सकती जाएगी। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो मेरे लाल बाल गोपाल? बताता जा साथ साथ। ठीक है ठीक है ठीक है सर, मोस्ट प्रोबेबल हम गैस का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए या उससे समझने के लिए कि भाई किसकी संभावना ज्यादा है, कौन सी वाली वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये मोस्ट प्रोबेबल बनाता है। आरएमएस क्या बताता था सर? आरएमएस तो ये बताता था कोई बड़ा वाला कोई, या फिर हम जो कोई टर्म पढ़ने जा रहे हैं तो वहां पर बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आरएमएस का यूज करते हैं, आरएमएस वैल्यू का यूज करते हैं। एवरेज क्या होता था? नहीं सर एवरेज कुछ खास नहीं है, लेकिन हमने बचपन में एवरेज बहुत निकाला है, तो साथ साथ हमने एवरेज वेलोसिटी भी पढ़ ली कि वो भी हमारे दिमाग में रहेगी। एवरेज क्या है, एवरेज का एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और ये आरएमएस के बीच का डिफरेंस क्या है। ठीक है सर, ओके ओके करेक्ट। और वैसे भी आरएमएस निकालने के लिए एवरेज निकालने की जरूरत भी पड़ती है, इस वजह से भी साथ साथ पढ़ लिया। अब देख आरएमएस की और एक एप्लीकेशन है, और एक एप्लीकेशन है, अगर मैं काइनेटिक मतलब ये गैस के सिलेंडर में गैस के पार्टिकल ऐसे टक 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 नाच रहे होंगे, गैस के पार्टिकल ऐसे टक 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 नाच रहे होंगे। ठीक है सर, तो हर एक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, हर एक के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो वो काइनेटिक एनर्जी निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं वो काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो 1/2 mv1 का स्क्वायर 1/2 mv2 का, आइडेंटिकल पार्टिकल्स भी माने ना, हर एक एक ही एटम के एक ही गैस के बने हुए हैं, तो हर पार्टिकल का मास सेम सेम सेम, तो 1/2 mv1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर v3 का स्क्वायर ऐसे करके हमने सम कर दिया। ठीक है, बढ़िया बात सर, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखना 1/2 सर मास, और ये लिखा जाएगा n। ठीक है सर, तो ये देख एक मोलेक्यूल का मास इनटू करके n नंबर ऑफ मोलेक्यूल, मास ऑफ गैस बन जाएगा। अरे हाँ सर ठीक है ठीक है, ये क्या बन जाएगा? v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर प्लस करके v3 का स्क्वायर, और ये डिंग 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 कहां तक? vn का स्क्वायर तक। ठीक है सर, अपोन करके क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या इसका तुम बता सकते हो ये कौन सी वाली चीज बन गई है? ओ हाँ सर, वी नो दिस थिंग, इट्स आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, तो 1/2
मास ऑफ अ गैस, और लिखा क्या जाएगा यहां पर सर, ये वाला पार्ट लिखा जाएगा आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर। ये किसके इक्वल लिखा जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली किसके लिए है, गैस मॉलिक्यूल के लिए। और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सर, एक फॉर्मूला हमें ये भी मिला, ठीक है। इस फॉर्मूले में और कोई बात बताई जा सकती है, 100% सर, बातें कभी खत्म नहीं होती है। हाँ देख, और एक बात भी बता देता हूं, क्या है ये बात सर, ये बात ये कहती है, ये बात ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली, ठीक है, इसको मैंने लिखा है 1/2 मास ऑफ अ गैस, ठीक है। अब VRMS के लिए तुम्हें याद हो तो देख, फॉर्मूला ऐसा कहीं बना था, प्रेशर P इज इक्वल टू रो 1/3 था, और यहां पर VRMS का स्क्वायर था। हाँ तो VRMS का स्क्वायर यानी 3P बाय रो नहीं लिखा जा सकता, हाँ लिख दो, हमें क्या आपत्ति है। ठीक है सर, ये VRMS का स्क्वायर, क्या रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम लिख सकता हूं मैं, तो मास पर वॉल्यूम, मास ऑफ अ गैस और ये वॉल्यूम ऑफ अ गैस, क्या ये VRMS का स्क्वायर के टर्म लिखा जाएगा, हाँ लिख दो, हमें क्या आपत्ति है भाई, आप ही तो कहानी कर रहे हो, लो अप्लाई कर दो। अरे हाँ देख, तो मैंने है ना यहां पर लिख दिया सर 3PV डिवाइड बाय मास ऑफ अ गैस। यही तो सीखा था हमने, देख काटना, मास ऑफ अ गैस एक दूसरे से कटे, ठीक है। बचा क्या सर, 3/2, बचा क्या, बचा सर 3/2 PV। ओ हो सर 3/2 PV, इसको ऐसा भी लिखा जाता है 3/2 nRT, nRT। ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला आ गया, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। कैसा लिखा जाएगा, 3/2 PV, अदरवाइज लिखा जाएगा 3/2 nRT। ओ हो देख, ये किसके लिए, हालांकि ये डायटोमिक के लिए होगा, लेकिन तुम्हें पहले पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं किसके लिए, छोड़ दे। क्या लिखा जाएगा सर, PV इज इक्वल टू nRT से मैंने क्या लिख लिया, nRT से रिप्लेस कर दिया, और गैस की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी, और हाँ 3/2 PV इज इक्वल टू n/2 nRT, 3/2 nRT। हाँ भाई साहब देख, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और एप्लीकेशन मैंने बताई थी ना कि ये यूज किया जाएगा, देख 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 देख, ये n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, n से मल्टीप्लाई किया, n से डिवाइड किया, और हाँ सर ठीक है, RMS बन गया, RMS के बेसिस पे हमने ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। हाँ वेरी सिंपल या ब्रो, क्या ये बातें समझ में आ रही है, लिखता जा साथ साथ कमेंट बॉक्स में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, लिखता जा स्वाहा, समझता जा स्वाहा, क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, कहानी को आगे बढ़ाया जाए, कहानी को आगे बढ़ा दिया, और पढ़ गए हम आगे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के बाद रोटेशनल नहीं, हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये थर्मोडायनेमिक्स मैंने पढ़ा है, वापस रिपीट करवा रहा हूं, क्या सर, रिपीट ये करवा रहा हूं कि भाई सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशन हो सकती है, सम ऑफ ऑल द काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये हो सकती है ट्रांसलेशन वाली, ये हो सकती है रोटेशनल वाली, ये हो सकती है वाइब्रेशनल वाली, इन सभी का सम होता है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। तो सर पोटेंशियल एक्चुअली में तो गैस पार्टिकल टक 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 सभी में होंगे ना, तो गैस के बीच में भी कोई कन्फिगरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होनी चाहिए, लेकिन आइडियल गैस के लिए हम मान के चल रहे थे ना, आइडियल गैस के लिए हम मान के चल रहे थे कि सर इसमें सर कोई भी ऐसा कन्फिगरेशन नहीं होता है, कोई भी ऐसा अट्रैक्शन वाला फोर्स नहीं होता है, कोई भी ऐसी ग्रेविटी वाली बात नहीं होती है, तो पोटेंशियल जी क्या बन जाएगी, टेंड्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो हमने ले लिया, नेग्लिजिबल कर दिया। ओ भाई साहब, तो पूरी की पूरी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है सर, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। बढ़िया बात सर, बढ़िया बात। तो देख, अगर मैं ट्रांसलेशन लिखना चाहूं, अगर मैं इसी में ट्रांसलेशन लिखना चाहूं तो ऐसे लिखी जाती है, ट्रांसलेशन सर ऐसे लिखी जाएगी सर 1/2 m vx का स्क्वायर, ओ हो सर ऐसा लिखा जाएगा 1/2 m vy का स्क्वायर, ओ हो सर 1/2 m vz का स्क्वायर, ओ हो सर। अगर रोटेशनल लिखना चाहूं तो ऐसा लिखा जाएगा k रोटेशनल सर 1/2 1/2 नहीं होता था, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, हाँ i ओमेगा का स्क्वायर, ओ सर आई ओमेगा का स्क्वायर। अब ये एक्सिस पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट टाइप की एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखी जाएगी। हाँ सर, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एक बार एक्स एक्सिस के हिसाब से लिखा, एक बार वाई एक्सिस के हिसाब से लिखा, एक बार जेड एक्सिस के हिसाब से लिखा। अरे भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, वाइब्रेशन के लिए ज्यादा बात नहीं बताते हैं, ठीक है, के वाइब्रेशन लिख देता हूं, बस खत्म बात। dv/dt करके लिखते हैं, लेकिन बस ये समझ ले। अरे हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रही है कि तीनों का सम इज इक्वल। अब वाइब्रेशन क्या होगा पता है, एक हायर टेम्परेचर पे, ये इसकी चर्चा कब करेंगे, जब हाई टेम्परेचर की बात हो रही होगी, या फिर मेंशन किया गया होगा कि सर ये है ना
वाइब्रेशन मोड के साथ आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, तभी ये बात बोलनी है। कब करनी है? जब हाई टेम्परेचर की बात बता रखी है, हाई टेम्परेचर पे ही इसकी बात करनी है, अदरवाइज नहीं। जब तक बोला ना जाए तब तक इस पे कोई एचपी वेड़ा नहीं करना है, ठीक है। जब तक बोला ना जाए तब तक कोई एचपी वेड़ा नहीं करना है, ठीक है सर। सीधी बात क्या बोली जाएगी? काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी, काइनेटिक रोटेशन एनर्जी, खटक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ में आ रही है सर? यहां तक की कहानी शॉर्टेड है। अब हम समझते हैं कि ये कैसे लिखी जाएगी। सर अभी तो हमने सीखा 3/2 केबीटी, 3/2 आरटी, 3/2 एनआरटी या आरटी, नंबर ऑफ मोल 1 ले ले तो आरटी हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल 1 ले ले तो आरटी हो गया, अदरवाइज 3/2 प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये अभी हमने लिखना सीखा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब है ना, हम इसको एक्सप्रेस किस किस तरह से कर सकते हैं वो समझने जा रहे हैं। हम इसको एक्सप्रेस किस किस तरह से कर सकते हैं, एक इक्विपार्टीशन लॉ अभी आएगा, वो बताएगा इसके बारे में। तो अपन है ना इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरी बात समझना, हाँ बात मेरी ये समझना भाइयों बहनों, यहां पर ध्यान दे, यहां पर ध्यान दे, यहां पर ध्यान दे। क्या कि हम किस किस तरह से इंटरनल एनर्जी को या ट्रांसलेशन एनर्जी को, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी को या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिफाइन करना पड़ता है, हालांकि मैंने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन वापस बताता हूं क्या है सर। डेफिनेशन तो बहुत बारी बता रखी है कि मिनिमम एनर्जी फलाना लिखना है, ऐसी कि मिनिमम कन्फिगरेशन, ले पढ़ देता हूं। क्या बात बता रखी है सर? इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड कन्फिगरेशन ऑफ द सिस्टम कंप्लीटली। ऐसी बात बता रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ वेज कितने हो सकते हैं कि इस, जैसे x की डायरेक्शन में वेलोसिटी काइनेटिक, y की डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी, z की डायरेक्शन में काइनेटिक ट्रांसलेशन एनर्जी। अरे हाँ, ऐसे ही x की डायरेक्शन में से घूम रहा है, y की डायरेक्शन में से घूम रहा है, z की डायरेक्शन में से घूम रहा है। अरे हाँ, तो ये नंबर ऑफ वेज बताने का तरीका यानी हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने ऐसे नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज विच मोलिक्यूल कैन पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बहुत छोटी बात, बहुत सिंपल बात। अब देख हम है ना इसको एटॉमिक वाइज समझते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक वाइज अपन समझते हैं कि अगर एक एटम ही ऐसे बल्लू सा स्फीयर टाइप का मानते हैं हम, ठीक है। तो क्या होगा, कैसे लिखी जाएगी, नंबर ऑफ वेज कितने मिलेंगे। अगर डम्बेल टाइप का है तो क्या होगा, अगर ट्रायंगुलर टाइप का है तो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है। पढ़ी हुई बातें देख वापस। क्या है सर कि अगर मोनोएटॉमिक है तो सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर, सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर, स्फीयर के फॉर्म में मानते हैं उस मॉलिक्यूल को, तो कहां कहां भाग सकते हैं, एक्स, वाई और जेड। अरे हाँ सर, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी एनर्जी किस में हो सकती है, 1/2 vx स्क्वायर, 1/2 vy स्क्वायर, 1/2 vz स्क्वायर। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखी जाती है 3, ठीक है सर। यहां पर देख, यहां पर देख सर, ये एक्स वाई जेड 3 तो भाग ही सकती है, ट्रांसलेशन तो 3 है ही है, इसके पास कुछ रोटेशनल वाला एडवांटेज भी होगा। क्यों भाई रोटेशन वाला एडवांटेज होगा? क्योंकि अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको घुमाऊं, ये घूम सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी खासी मिलेगी, तुम इसको लिख पाओगे। अरे हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mr²। ये लिखने का तरीका याद रख, 1/2 mr², और ये लिखा ओमेगा का स्क्वायर। तो r अगर अच्छा खासा होगा तभी लिखा जाएगा। r क्या होता है, मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो देख एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहां वाले में डिस्टेंस कुछ अच्छा खासा है, यहां पर ऐसा डिस्टेंस नहीं था, r बहुत छोटा, इसलिए हमने लिखा था यहां पर सर रोटेशनल वाली है ना, रोटेशनल वाला पार्ट 0 हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये किसका है, ट्रांसलेशन का, ये ट्रांसलेशन प्लस करके रोटेशनल, तो रोटेशनल में आ जाएगा 0। यहां पर सर ये ट्रांसलेशन प्लस करके रोटेशनल, प्लस करके रोटेशनल। रोटेशनल क्या लिखी जाएगी भाइयों बहनों, देख ये तो ये वाई में नाच सकती है, ये देख डंबेल है, ये डंबेल है, कल भी ऐसा देख, ये डंबेल ऐसे ऐसे नाच सकती है, हाँ ऐसे ऐसे नाच सकती है, ठीक है। ये डंबेल देख 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 देख, क्या डंबेल ऐसे भी नाच सकती है, अरे हाँ सर ये ऐसे भी नाच सकती है, अरे हाँ सर इसमें भी आर अच्छा खासा है। लेकिन इस डंबेल को अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास हो रही है, यहीं से एकदम इसी के प्लेन, इसी बॉडी में से पास हो रही है, तो अब ये घूम रहा है तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है, नहीं 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 सर। तो सर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसी में से पास हुई, 3 एक्सिस में से 2 एक्सिस पे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी रोटेशनल फॉर्म में, लेकिन इसी में से पास हुई तो कुछ अच्छा खासा फॉर्म हमें नहीं मिलेगा। इसलिए 3 के बजाय, इसमें भी 3 के बजाय क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। इसमें ट्रांसलेशन तो 3 ही है, लेकिन रोटेशनल में क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। सेम गोज विथ अ लीनियर ट्राइएटॉमिक केस, यहां पर भी क्या लिखा जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3+2 लिखा जाएगा। क्यों, ट्रांसलेशन वाले 3, रोटेशन वाले 2, ठीक है, वही वाली कहानी। ऐसे अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगी तो इसके लिए काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी अपन नहीं लिख पाएंगे, ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, इस वजह से, ठीक है। तो यहां पर आया 5, यहां पर भी आया 5, और यहां पर आया 3, ठीक है। सेम बात अगर मैं करूं किसके लिए, ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर के लिए, ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर के लिए, तो क्या लिखा जाएगा भाई, नॉन लीनियर के लिए। सर तो देख पहले तो एक्स और वाई, एक्स वाई और जेड में तो घूम ही सकता है, नाच ही सकता है, ठीक है सर 3।
अब देख ये तीनों डायरेक्शन में कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छी खासी लेता है, एक्स वाई और जेड। अरे हाँ सर, तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइम्स लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा? 6 लिखा जाएगा। रोटेशन वाली भी 3 है इसके पास, ट्रांसलेशन वाली भी 3 है इसके पास, ठीक है सर। और जहां कहीं भी वाइब्रेशन मोड की बात आए तो इन तीनों में, मोनोएटॉमिक छोड़ दे, इन तीनों में तुम 2 ऐड कर सकते हो। ये छूट छाट दिए। जब वाइब्रेशन की बात की जाए, जब हीट हाई, जब बात की जाए किसकी, जब हाई टेम्परेचर की बात की जाए तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कर देना? +2 कर देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम +2 कर देना। मोनो एटॉमिक में नहीं, मोनो एटॉमिक में नहीं, बाकी सब में कर देना। मोनो एटॉमिक में नहीं करना है, ठीक है। बाकी सब में तुम कर सकते हो। क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? बता मेरे लाल बाल गोपाल, क्या ये बात तुम समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये छाप ले पहले तो मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक वाली बातें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो समझ में आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर मोनो एटॉमिक के लिए कैसे लिखी जाएगी, डायटोमिक के लिए कैसे लिखी जाएगी, ट्राइएटॉमिक में सर 2 टाइप, लीनियर भी हो सकता है सर और हो सकता है नॉन लीनियर भी। तो नॉन लीनियर के लिए कैसे लिखी जाएगी, लीनियर के लिए कैसे लिखी जाएगी, वो भी साथ साथ बताया जा सकता है। हाँ सर जी, ये बात थर्मोडायनेमिक्स में भी समझाई थी, वापस समझाई जा रही है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ गया है क्या? अरे हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्या है ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन में डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है, रोटेशनल में डिस्क्राइब करने का तरीका क्या है। अगर बात बताई जाए वाइब्रेशनल मोड की तो तुम क्या कर दोगे सर? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर दोगे। कब की बात है? जब वाइब्रेशनल मोड की बात की जाए, सब जब 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 क्या वाइब्रेशनल मोड की बात की जाए तब की बात है, वाइब्रेशनल मोड की बात की जाए तब की बात है, अदरवाइज तुम्हें कोई हड़ी इंचा करना नहीं है। कब यह बात बताई जाएगी? जब हाई टेम्परेचर की बात की जाए तब, अदरवाइज 5 5 3 6, दैट्स इट। ओके सर, अब बात बताते हैं इक्विपार्टीशन लॉ की। यह क्या बताता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। यह बताता है कि जो तुमने एनर्जी लिखी थी ना पहले, जो तुमने मोनो एटॉमिक के लिए एनर्जी लिखी थी कि ये काइनेटिक एनर्जी या फिर ये एनर्जी U इज इक्वल टू, ऐसा लिखा था सर कि 3/2 nRT। n मोल के लिए क्या लिखा था? nRT, ठीक है सर। n मोल के लिए कहानी थी। अगर 1 मोल के लिए कहानी हो तो 1 मोल के लिए कहानी हो तो ऐसा लिखा जाएगा 3/2 RT। बढ़िया, हमने बोला बढ़िया, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब ये लो ऐसा कहता है भाई, अगर 1 मोलेक्यूल की बात की जाए तो सर 1 मोलेक्यूल की बात की जाए, ये तो 1 मोल है ना, ठीक है सर। अगर 1 मोलेक्यूल की बात की जाए, 1 मोलेक्यूल, तो ये कितने मोलेक्यूल के बारे में बात कर रहे होंगे सर? ये Na मोलेक्यूल, 1 मोल मतलब कितने मोलेक्यूल? Na मोलेक्यूल के बारे में बात हो रही थी। ये कितने मोलेक्यूल के लिए बात हो रही थी? नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है ना, 6.022 इंटू करके 10⁻23 मोलेक्यूल के बारे में बात हो रही थी। तो सर Na मोलेक्यूल के लिए, Na मोलेक्यूल के लिए, मोलेक्यूल्स के लिए ये बात हो रही थी। अरे हाँ ठीक है सर। तो ये अगर हमें 1 मोलेक्यूल के लिए बात करनी हो तो 1 मोलेक्यूल के लिए बात करनी हो भाइयों बहनों तो क्या लिखा जाएगा? तो सर हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको 3/2। अब R और T था ना, हाँ सर T था, उसको डिवाइड कर दिया हमने किससे? उसको डिवाइड कर दिया हमने Na से। और हमने ये बात पढ़ी थी कि R/Na को क्या लिखा जाता है? R/Na को लिखा जाता है 3/2 kBT। हाँ सर ठीक है सर। ये लिखा हमने kb, ये लिखा हमने kb क्या हुआ करता था? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है सर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू अभी आगे लिखवा दूंगा। अरे भाई साहब याद रखने वाली बात नहीं है, वैसे भी तुम्हें दी गई होगी क्वेश्चन में, ठीक है, तो डरने वाली बात इसमें नहीं है। ये 1 मोलेक्यूल के लिए बात की गई थी। अब 1 मोलेक्यूल वो भी कौन सा वाला? मोनो एटॉमिक की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? मोनो एटॉमिक की बात हो रही है, ठीक है सर, मोनो एटॉमिक की बात हो रही है। अब इसमें भी एक खास बात कि सर ये तो मोनो एटॉमिक के लिए ना, अगर मैं मोनो एटॉमिक के लिए बताऊं सर, मोनो एटॉमिक के लिए ये बात बताऊं कि सर उसके पास भी तो 3 टाइप से, ऐसे x में भी नाच सकता है, y में भी नाच सकता है, z में भी नाच सकता है। अरे हाँ सर, z में 3 टाइप से नाच सकता है। तो सर उसके पास भी ये एनर्जी होगी, किस टाइप में होगी सर? ये एनर्जी होगी वो 3 टाइप में होगी, मतलब x की डायरेक्शन में से भी होगी, y की डायरेक्शन में भी होगी और z की डायरेक्शन में भी होगी, ठीक है सर। ये तीनों का सम होकर हमें 3/2 kBT मिला होगा, 3/2 kBT मिला होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए सर 3 है, इस वजह से। अरे हाँ ठीक है। किसके लिए कहानी थी? फॉर मोनो एटॉमिक। यहां पर लिख लेना कहीं, मोनो एटॉमिक के लिए मैंने कहानी बनाई, मोनो एटॉमिक के लिए कहानी बनाई, ठीक है सर, ये मोनो एटॉमिक के लिए। अब भाई उन्होंने ये बताया कि तो 3 है ना, अगर मुझे ईच 1 मोलेक्यूल के लिए ये, लेकिन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए चाहिए 1 मोलेक्यूल ही, लेकिन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं अगर बात करना चाहूं तो मुझे इसको f से डिवाइड करना पड़ेगा। अरे हाँ, तो हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा सर, देख मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 1/2 kBT। अरे भाई
मतलब ये बताना चाहते हैं कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होगी, 1/2 kBt जितनी एनर्जी होगी। क्या बात बता दी है, क्या बात बता दी है। और यही बात तो ये भी बताना चाहते थे कि अगर तुम हर एक की एनर्जी चेक करना चाहते हो तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी होगी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में एनर्जी होगी सर 1/2 kBt जितनी। देख यही तो बता रहे हैं ये, कब से यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं ये। ओह ये थोड़ा मैंने प्रूव करवाने की कोशिश, हालांकि प्रूव नहीं था, मैं तो बस काटता गया और लास्ट तक मैं 1/2 kBt मिला। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। अब देख मैं वापस उसको रिवाइज करवाता हूं। ऐसे लिखा जाता है कि अगर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एक मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं और ईच मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा 1 मोलिक्यूल के लिए, 1 मोलिक्यूल के लिए ऐसा लिखा जाएगा। अब मोनोएटॉमिक के लिए नहीं, जनरलाइज लिख रहा हूं, F/2 kBt, F/2 kBt। ठीक है सर, अगर 3 मोनोएटॉमिक होगा तो 3 आ जाएगा, डायएटॉमिक होगा तो 5 आ जाएगा, लीनियर में ट्राइएटॉमिक में लीनियर होगा तो 5 आएगा, ट्राइएटॉमिक में नॉन लीनियर होगा तो 6 आ जाएगा। ये हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ी है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब देख अगर मैं लिखना चाहूं, एक मोलिक्यूल के लिए बात थी ना ये, तो 1 मोलिक्यूल के